वेलकम स्टूडेंट्स, महागुरु ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नोट करिए और ध्यान से सुनिए। नंबर 1, पहला प्रकार सेंटेंस का क्या होता है? अफर्मेटिव। एफर्मेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। ये कैसे होते हैं? ऐसे वाक्य जिनसे साधारण काम का होना प्रकट होता है कि हाँ भाई काम हो रहा है। जैसे कि ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। साधारण काम है, ठीक है, हो रहा है, जिनसे सादे कथनों का पता चलता है। तो ये वाक्य हो गया एफर्मेटिव। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा प्रकार है नेगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य में नॉट आया हुआ है या नो आया हुआ है या उनसे नकारात्मक कथन का प्रकट होना प्रतीत हो रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है, तो काम नहीं हो रहा है और इस वाक्य में नोट आया हुआ है। ऐसे अगर कोई भी वाक्य होगे तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नोट आया हुआ है, वो इसमें पता चल रहा है कि काम नहीं हो रहा है। तीसरा प्रकार नोट कीजिएगा जरा, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये कौन से होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से शुरू होते हैं या फिर WH टाइप वर्ड से शुरू होते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे? जैसे कि इज ही प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, क्या वह खेल रहा है? इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वह खेल रहा है। दूसरा वाक्य, व्हाट इज योर नेम, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारा क्या नाम है? इसमें भी प्रश्न पूछ रहा है, तो दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछ रहा है। और ये वाक्य इज से शुरू हो रहा है जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, और ये वाक्य WH टाइप वर्ड से शुरू हो रहा है। WH टाइप वर्ड होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, हु, whom, whose, which। ये ऐसे शब्द जो होते हैं इनको बोलते हैं WH टाइप वर्ड। यदि वाक्य इन वर्ड से शुरू होता है तो वो भी इंट्रोगेटिव होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो ये 3 प्रकार हो गए। चौथा प्रकार होता है सेंटेंस का इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ये कैसे होते हैं? जिन वाक्यों में आज्ञा हो, सलाह हो या प्रार्थना हो। जिन वाक्यों में आज्ञा हो, सलाह हो या प्रार्थना हो, ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे कि गो देयर, वहां जाओ, तो ये आज्ञा दी। इस वाक्य से प्रतीत हो रहा है कि आज्ञा दी गई है, तो ये वाक्य हो गया इंपेरेटिव। दूसरा, गिव मी ए पेन प्लीज, कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए। वो मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो इस वाक्य में प्रार्थना प्रदर्शित हो रही है, ये वाक्य हो गया इंपेरेटिव। एक है जैसे कि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, तो ये इस वाक्य में सलाह दी जा रही है कि ऐसा काम करो। तो जिन वाक्यों में आज्ञा हो, सलाह हो या प्रार्थना हो और ये वाक्य मैन वर्ब, असली क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे कि गो, जाना, गिव, देना, रेस्पेक्ट, सम्मान करना, ये असली क्रियाएं हैं, मैन वर्ब। तो ये वाक्य असली क्रिया से शुरू होते हैं, ये भी पहचानने का एक नियम है।
नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य हिंदी में कहते हैं। ये कैसे होते हैं? जिन वाक्यों में आश्चर्य हो, खुशी हो या दुख हो, ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। और इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला जो निशान होता है, ये आता है। कैसे? जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, और आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका अर्थ है पक्षी कितना सुंदर है। ऐसे जितने वाक्य होंगे जिनमें आश्चर्य प्रकट होगा और ये वाला निशान लगा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, वो वाक्य होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा, जैसे कि हुर्रा, वी वॉन द मैच। हुर्रा इसका अर्थ होता है हा हा, हंसना, हा हा हम मैच जीत गए। तो उसमें खुशी की बात हुई, मैच जीत गए, और ये वाला निशान एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया हुआ है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे जिनमें खुशी प्रकट होती होगी और एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, वो वाक्य होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि दुख की, अलास ही इज डेड। अलास का होता है ओहो, ओहो वह मर गया। तो इसमें दुख की बात हुई और ये वाला निशान भी आया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य होगा, खुशी होगी या दुख होगा और ये वाला निशान आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, वे वाक्य होंगे एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ये कैसे होते हैं इच्छा सूचक वाक्य? इनको कैसे पहचानेंगे कि ये इच्छा सूचक वाक्य है? ये होते हैं जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद या अभिशाप, जिन वाक्यों में इच्छा हो, आशीर्वाद हो या अभिशाप हो, ये चीजें प्रकट होती हो, वे वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे? जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें बरकत दे, उन्नति दे। क्यों में भी ये निशान आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन इनमें आश्चर्य, दुख या खुशी नहीं होती जो एक्सक्लेमेटरी में थी। इनमें होती है इच्छा, आशीर्वाद और अभिशाप। ये होगा और वो निशान भी आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस वाक्य में ना तो आश्चर्य है, ना दुख है, ना खुशी है। इस वाक्य में आशीर्वाद दिया जा रहा कि भगवान तुम्हें बरकत दे। तो ये वाक्य हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल होगा ओ दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो इस वाक्य में इच्छा प्रकट की जा रही है कि काश मैं ऐसा होता। तो इच्छा प्रकट हो रही है, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। नंबर 3, मे यू गो टू हेल। इसका क्या अर्थ हुआ? नरक में जाओ। तो इस वाक्य में अभिशाप है, उसको श्राप दिया जा रहा है कि तुम नरक में जाइयो। तो इस वाक्य को भी हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद और अभिशाप प्रकट होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेटरी में आश्चर्य, खुशी और दुख प्रकट होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ये प्रकार थे 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। तो इस तरीके से सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। यदि इनमें से किसी भी प्रकार का सेंटेंस आए, बस आपको ये परिभाषाएं याद रखनी है और आप तुरंत बता दें कि ये वाक्य किस प्रकार का है, कौन सा प्रकार है। ये हो गए आज के काइंड्स ऑफ सेंटेंस का टॉपिक। यदि आपको पसंद आया हो, समझ में आ गया हो, तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।